गुड मॉर्निंग एट स्टैंडर्ड। आज हम लोग मैथ्स का थर्ड लेसन करने वाले हैं, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, थर्ड लेसन का नाम क्या है? इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अभी इंडाइसेस मतलब क्या? इंडेक्स में जो भी नंबर रहते हैं वो इंडाइसेस वाले नंबर। फॉर एग्जाम्पल उसके लॉस भी हम लोग ने लास्ट ईयर में देखा था। लॉस क्या है उसके? देखो, फर्स्ट लॉ फॉर इंडाइसेस, फर्स्ट है अपना a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू, अभी दोनों का बेस इक्वल है, इसके लिए जो भी ये है इंडेक्स, तुम्हारा डिग्री बोलते हैं, इंडेक्स है। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर ये बेस इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे? m प्लस n, अब मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस करेंगे। फिर सेकेंड लॉ क्या है हमारा? a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n इज इक्वल्स टू, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई था, एडिशन किया, तो जैसा यहाँ पे डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, m माइनस n। फिर अपना थर्ड लॉ है a इंटू बी रेज टू m, रेज टू m मतलब अभी यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर m ही रहेगा ऐसा नहीं है, m मतलब एक कौन सा भी नंबर रह सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे a इंटू बी रेज टू m, अभी ये होल ब्रैकेट का रेज टू m है, तो यहाँ पे आएगा a रेज टू m इंटू बी रेज टू m। देखो अभी इसके फॉर एग्जाम्पल अगर देखना है हम लोग को तो रहेगा 9 रेज टू 2 इंटू 9 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 9 रेज टू 5। ठीक है, फिर इसका देखना है अगर 3 रेज टू 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू 2, तो हम लोग माइनस करेंगे, ये आएगा 3 रेज टू 3, 5 माइनस 2 3। फिर ये है a इंटू बी रेज टू m, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, फिर इसका क्या आएगा? 3 इंटू 5 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 4 इंटू 5 रेज टू 4। ठीक है, फिर अपना है फोर्थ लॉ a रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है, समझो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 रेज टू 0 इज इक्वल्स टू रहेगा 1। फिर 5 रेज टू 0 रहने दो, 2 रेज टू 0, 100 रेज टू 0, 500 रेज टू 0, कुछ भी रहने दो, रेज टू 0 रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। फिर उसके बाद है a रेज टू माइनस m, अभी यहाँ पे a रेज टू माइनस m है, प्लस वाला नहीं है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू m। ठीक है, देखो ये क्या रहेगा ऐसा, 3 रेज टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज टू, समझना? अभी फिर है a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो क्या हो जाएगा अपना a रेज टू m n। अभी इसको कैसा लिख सकती हूँ मैं? 3 रेज टू 2 का क्यूब, फिर आएगा 3 रेज टू, यहाँ पे m इंटू n किया है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर है सेवेंथ वाला a अपॉन b रेज टू m इज इक्वल्स टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू n। मतलब अभी अगर ऐसा है 2 अपॉन 3 रेज टू 4 ऐसा है, तो 2 रेज टू 4 अपॉन 3 रेज टू 4। ठीक है, कितना हो गया? 7th हो गया। अभी 8th वाला, अभी 8th वाले पे ध्यान दो।
a रेज टू b माइनस m, ऐसा है। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, b रेज टू a रेज टू m, b अपॉन a रेज टू m। इसको मैं ऐसा लिखूंगी तुम लोग को, 2/3 रेज टू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/2 रेज टू 4, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, लिख के ले लो। ये जो आइडेंटिटीज है, जो रूल्स है, लॉज है, वो तुम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। कहाँ पे भी यूज होता है ये, कहाँ पे भी मतलब मैथ्स में। ठीक है, फिर है अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो इंडाइसेस का ही है, इंडाइसेस से ही रिलेटेड है। देखो, अभी द स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आंसर तुम लोग को पता है 3 आएगा, तो मैं 9 की जगह पे मैं लिखती हूँ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक ऐसा लिखा। सेकेंड हम लोग का राइट करने का तरीका कैसा रहेगा, 5 रेज टू 1/2। स्क्वायर रूट है मतलब 2 वाला रूट निकालना है, इसके लिए 1/2। अभी ऐसा रहेगा, अगर थर्ड रूट ऑफ 5 मतलब क्यूब रूट ऑफ 5, तो क्यूब रूट का 5 रेज टू 1/3, अपॉन का साइन है वो। फोर्थ रूट ऑफ 5 1/4। ये लिखने का कहाँ पे है, देखो साइड में ही लिखने का नहीं है, ठीक है, ऊपर लिखना है थोड़ा, एकदम तुरंत ऐसा लग के मत लिखो, फिर बाद में तुम लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखा है करके, और रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको हम लोग अभी ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड रूट ऑफ 5 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हो। अभी हम लोग को जो है वही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ 5, यहाँ पे आएगा फोर्थ रूट ऑफ 5। अभी अगर ऐसा है 1/10, ये लिखोगे 10th रूट ऑफ 5। ठीक है, समझा? अभी ऐसे ही हम लोग का प्रैक्टिस सेट 3.1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मतलब अभी ये जो हम लोग ने लिखा है ये इंडेक्स फॉर्म है। हाँ, तो इंडेक्स फॉर्म में हम लोग को लिखना है प्रैक्टिस सेट 3.1। express the following numbers in index form। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5th रूट ऑफ
13, फिफ्थ रूट ऑफ 13। तो कैसा लिखोगे? इंडेक्स फॉर्म में लिखने को बोला है तो ऐसा आएगा 13 रेज टू 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ 13। ठीक है, फिर है सेकेंड, सिक्स्थ रूट ऑफ 9। तो 9 रेज टू 1/6। फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट है मतलब सेकेंड वाला रूट है 1/। ठीक है, ऐसे ही बाकी के अभी कितने क्वेश्चन है? टोटल 6 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लिख के दिए, 3 क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है। कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। जो भी रूट बोला है यहाँ पे 1/, करके वो रूट लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। राइट इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में लिखना है? nth रूट ऑफ a, ये फॉर्म में लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब ऐसा लिखना है, ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 81 रेज टू 1/4। 1/4 है मतलब फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट ऑफ 81 लिखोगे क्या? फोर्थ रूट ऑफ 81। फिर सेकेंड क्या है? 49 रेज टू 1/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, इजीली कर सकते हो। इसके लिए मैं फटाफट ले रही हूँ। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 512 रेज टू 1/9। तो फिर यहाँ पे आएगा 9th रूट ऑफ 512। वर्ड्स में लिखना है, 9th है। नाइन्थ रूट ऑफ 512। ठीक है, समझ में आया? लिखो। फिर सेकेंड प्रैक्टिस सेट 3.2 है, वो भी देखते हो। फिर आज इतना ही करेंगे हम लोग। फिर प्रैक्टिस सेट 3.3 है, वो नेक्स्ट लेसन में, लेक्चर में हो जाएगा।
अभी क्या है, द मीनिंग ऑफ द नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल नंबर m अपॉन n। अभी देखो क्या है, 8 का 1/2 है। इसका मतलब क्या हो गया, इतना समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। फिर अभी ऐसा, इसका आंसर अभी 64 रेज टू 1/4 है। 64 रेज टू 1/4 नहीं 1/3 है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 64 आएगा? तो अभी तो इसके लिए तुम लोग को वेकेशन में मैंने क्यूब्स करने को बोला था, तो हम लोग को वैसा नंबर देखना है। देखो 1 का क्यूब तो है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125। हम लोग को कौन सा चाहिए, 64। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 4। अभी अगर मैं ऐसा लिख रही हूं, हाँ 216 रेज टू 1/3, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू 216 किसका क्यूब है, तो 6 का, तो इसका आंसर हो गया 6। अभी ये जो लिखा हुआ है 64 रेज टू 1/3, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। अगर आ रहा है तो ही देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। तो 64 8 का स्क्वायर रेज टू 1/3। तो इज इक्वल्स टू अपना आंसर कितना आया, 64 रेज टू 1/3 का आंसर कितना आया, 4। वैसे इसका भी आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही अभी ये जो है 216 तो किसका स्क्वायर नहीं है। समझो मैं अभी ऐसा लिख रही हूँ 8 रेज टू 1/3, तो इसका आंसर कितना है, 2 है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है। तो वैसे ही अभी ये दोनों देखो 1/8 का स्क्वायर क्यूब कितना है, क्यूब रूट 2 है, इसका क्यूब रूट 2 है, तो इसका आंसर 1/3 का। अभी यहाँ पे ये 4 कैसे आया, तो 8 का 1/3 1/3 क्यूब कितना आएगा, तो 2 आता है, तो इसका आंसर है 2, और ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इतना सॉल्व करने के लिए शायद से तुम लोग को एग्जाम में नहीं आते इतना ऐसा सब क्वेश्चन, सिर्फ मैं बता रही हूँ। अभी क्या है, प्रैक्टिस सेट 3.2। तो हम लोग, हाँ, तो प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग का क्या था कि 216 रेज टू 1/3, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू 6, नहीं तो 64 रेज टू 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 4। इसको ही हम लोग ने कैसा लिखा, 8 का स्क्वायर ऑफ 2/3, इसका मतलब ही इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलते वक्त कैसा बोलना है, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। इसको क्या बोलूंगी, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। नहीं तो इसको कैसा हम लोग पढ़ सकते हैं, स्क्वायर ऑफ, ये बाकी का ये सब रख करती हूँ, जंबल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ
8, नहीं तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, अदरवाइज क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। ठीक है, तो मतलब एक नंबर को दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वही हम लोग को अभी 3.2 में लिखना है। तो प्रैक्टिस से 3.2, तुम लोग को एक टेबल दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो ये वाला लिख के ले लो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी मैं टेबल तो नहीं बनाने वाली हूँ। अभी फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है तुम लोग को? हाँ देखो टेबल में कैसा है, यहाँ पे दिया है नंबर, फिर दिया है पावर ऑफ द रूट, फिर दिया है रूट ऑफ द पावर। देखो कैसे कैसा वर्ड्स दिए हैं, रूट ऑफ द पावर। ठीक है, अभी दिया है फर्स्ट को नंबर तुम्हारा है 225 रेज टू 3/2। तो इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं? पावर ऑफ द रूट में आएगा क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट। अभी ये 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो क्या आएगा? क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, और यहाँ पे रूट ऑफ द पावर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। देखो प्रैक्टिस से नहीं होने वाला, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा तुम्हारा, इसके लिए डायरेक्टली कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका बहुत। स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 225, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 225, ये है फर्स्ट का। फिर सेकेंड है 45 रेज टू 4/5, 45 रेज टू 4/5। तो पावर ऑफ द रूट, अभी यहाँ पे हम लोग ने क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 लिखा, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। यहाँ फिफ्थ जो है वो वर्ड्स में लिखो, और यहाँ फिर से यहाँ पे क्या आएगा? फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 445, उल्टा लिखना है। फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। फिर है 81 रेज टू 6/7, 81 रेज टू 6/7। फिर यहाँ पे आएगा सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, और यहाँ पे आएगा सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ
पावर ऑफ 81। देखो एक बार आएगा तो तुरंत तुम एक दो कलर करोगे तो ही तुम लोग को तुरंत आ जाएगा वो। 100⁴/10। तो यहाँ पे फिर से फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100 और क्या आएगा 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। हाँ, अभी एक लास्ट का 5th क्वेश्चन है, वो तुम लोग खुद से करो। 5th क्वेश्चन में दिया है 21⁵3/7। फिर है सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। मतलब अभी इसको ऐसा लिखना है, दोनों में से कुछ तो दिया रहेगा, ऐसा नंबर लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स in the form of rational indices। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने ये इसके लिए रब नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को उसका यूज होने वाला है। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 125। स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। अभी 121 तो बेस है उसका, उतना समझ में आ रहा है आपको। तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब वो डिवाइड बाय आएगा और 5th पावर है 5/2। ठीक है, फिर सेकंड दिया है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 24, नहीं 324। ठीक है, तो 324 बेस है और क्यूब ऑफ 4th रूट कितना है, 4th है, मतलब यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 3/4। ठीक है, फिर क्या दिया है, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। 5th रूट ऑफ
स्क्वायर ऑफ 264। अभी 264 बेस है। फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, ऐसा रूट रूट वाला है तो हम लोग उसको डिवाइड बाय करते हैं। तो फिफ्थ रूट है तो 5 और स्क्वायर है तो 2। फिर फोर्थ क्वेश्चन है क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, 3 3 ही आने वाला है। बस हो गया, इतना ही है। फिर इसके आगे नेक्स्ट है तुम्हारा 3.3। जिसके पास टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा देखो क्या किए हैं हम लोग ने और क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में वो भी देखो। और ये जितने भी सिखाए हैं सम्स, वो सम्स लिखना है और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी करना है तुम लोग को। और मुझे मैसेज करो, सेंड करो व्हाट्सएप।